जय श्री राम। तो हम लोग देख रहे हैं पीएटी एग्जाम पेपर सॉल्यूशन है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें से हम लोग सिर्फ किसका कभी देख रहे हैं सॉल्यूशन, स्टैटिस्टिक्स है ना, सांख्यिकी का या स्टैटिस्टिक्स का हम लोग क्या देख रहे हैं, पेपर का सॉल्यूशन ना, सिर्फ और सिर्फ किसका, सांख्यिकी का देखेंगे है ना। उसके बाद यूनिट वाइज चलते हैं है ना। सांख्यिकी का चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए सांख्यिकी का देख ले रहे हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एपी पढ़ लेंगे तो एपी का, फिर जीपी पढ़ेंगे तो जीपी का। ठीक है, तो अभी हम लोग से ये जो क्वेश्चन आया है ना 2021 के पेपर में आया है, ठीक है, पीएटी में क्या आया है कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो बात करें यहाँ पर दो टाइप का होता है, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, सिर्फ यही पूछा था, लेकिन दोनों क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछा था कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन इनमें से कौन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन दे दिया था, ठीक। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन पूछ सकता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो क्या क्या ध्यान रखना हम लोग को कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन में क्या क्या आएंगे, एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मानक विचलन, ठीक है। तो एसडी, क्यूडी, वेरिएंस, रेंज और मीन डेविएशन जो आएगा वो किसमें आएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन में, और मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल ये सब आएंगे किसमें, सेंट्रल टेंडेंसी में, भूलना, ठीक है ना। दो चीजें क्या, मेजर ऑफ डिस्पर्सन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक। इसमें कौन कौन आएगा, एसडी, क्यूडी, वेरिएंस, रेंज और मीन डेविएशन, और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड और मतलब सीधा सीधा ट्रिक है कि डेविएशन वाले जो टर्म होंगे ना वो किसमें आएंगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक। विदाउट डेविएशन वाले किसमें आएंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अच्छा ध्यान रखना, क्यूडी और यहाँ पर क्वार्टाइल है ना, इस क्यूडी का भी फुल फॉर्म क्या होगा, क्वार्टाइल डेविएशन है ना। यहाँ पर जो क्यूडी लिखा है, क्यूडी मींस कलर लोग देख रहे हैं ना क्वेश्चन, क्वार्टाइल डेविएशन ना, इसका पूरा नाम है क्वार्टाइल डेविएशन, या हिंदी की बात करें तो चतुर्थक विचलन बोलते हैं इसको ना, चतुर्थक विचलन। तो क्यूडी जो है वो क्या रहेगा, डिस्पर्सन रहेगा, जबकि क्वार्टाइल यहाँ देखो, जबकि सिर्फ जो क्वार्टाइल है मतलब चतुर्थक है ना, जो चतुर्थक है वो किसमें है, सेंट्रल टेंडेंसी में, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उसमें दोनों ऑप्शन में यही किया था, क्वार्टाइल भी दे दिया था, क्यूडी भी दे दिया था, बात समझ लो ना, ऑप्शन में क्वार्टाइल भी दे दिया था और क्यूडी भी दे दिया था। तो हुआ क्या, कई लोग कंफ्यूज हो गए। तो डेविएशन वाला जहां टर्म आया मतलब क्या है, वो मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। फिर जहां डेविएशन नहीं है वो किसमें आएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, तो 21 वाले में ही क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 50 कि द एम ऑफ ए सेट ऑफ 40 नंबर्स इज 35 if two numbers 72 and 74 are removed, then the mean of the remaining term is, क्या कह रहा है कि 40 संख्याओं का ना, हिंदी में बात करें तो 40 संख्याओं का एक सेट है, मतलब टोटल कितने नंबर है, 40 नंबर है, उनका जो एम है, एम मतलब अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य ना, उनका समांतर माध्य कितना दिया हुआ है, 35। अब कह रहा है कि टू नंबर मतलब दो नंबर जो 72 और 74 है उसमें से क्या कर देना है, निकाल देना है, रिमूव मतलब निकाल देना है। तो जो बचा हुआ टर्म है ना, नंबर जो बचेगा उसका हमको क्या निकालना है, मीन मतलब माध्य, ठीक है, बात समझ में आया। तो टोटल नंबर हो गया तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल सेट्स होगा कि नहीं होगा, टोटल क्या हो जाएगा। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की बात करें तो क्या आएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स है ना, टोटल संख्याओं का योग, ठीक है।
संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा मेरे को? टोटल 40 है और माध्य कितना है? 35। तो 35 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 4 से 12 और 2 14, 1400 आ जाएगा टोटल नंबर, ठीक। अब कह रहा है कि उसमें से दो संख्या को निकाल देना है। तो क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ के और ये टोटल में से घटा देंगे तो बच जाएगा क्या? जब उन दोनों को हटाएंगे यही आएगा। लिखेंगे क्या? सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हेन 72 and 74 आर रिमूव, या 2 नंबर रिमूव, ठीक। तो क्या हो जाएगा? टोटल कितना है? 1400 माइनस 72 प्लस 74 कितना आ जाएगा बताओ? 1400 माइनस 4 गुना 4 2 6 7 2 7 14, 146 ना। कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 4 गया 5, फिर 3 में से गया 2, 1214 आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? माध्य, लास्ट में बचा हुआ संख्या। अब टोटल जो संख्या बचे उनका टोटल सम कितना हो गया? योग 1254, क्योंकि दोनों को निकाल दिए हैं। अब इसका क्या निकालना है? माध्य निकालना है। रिमेनिंग वाले को बोल रहा है कि शेष जो बचा है उसका माध्य कितना? औसत, औसत भी बोल सकता है ना। तो कितना हो जाएगा? अब 1254 है तो लास्ट में हम लोग निकालेंगे क्या कि मीन ऑफ रिमेनिंग टर्म्स या नंबर्स, है ना। शेष बचे हुए संख्याओं का समांतर माध्य, या डायरेक्ट हम लोग बात करें क्या? माध्य, या इसी को हिंदी में और बोल सकता है क्या? औसत, ठीक। अब देखो इसको भाग कैसे करेंगे भाई? 1200 जो टोटल आ रहा है शेष बचे वाले का, लेकिन भाग किससे करेंगे भाई? औसत हमको निकालना रहता है। जैसे मान लो 5 का हमको औसत निकालना है, ठीक। 5 6 7 8 9 ये नंबर दिया हुआ है, इसका क्या निकालना है? समांतर माध्य निकालना है। तो कैसे करते थे? पांचों को जोड़ के और 5 से भाग कर देना। मतलब क्या? ऊपर में 5 संख्याओं का योग बटे में टोटल संख्या, मतलब नंबर, है ना। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 1254। बचे कितने नंबर? 40 थे, 40 में से 2 निकाल दिए, 38 बचा के नहीं, किससे भाग करेंगे? 38 से। कितना आ जाएगा बता दो? आएगा 33, है ना। कितना आएगा? 33। तो ऑप्शन कौन सा आ गया सही? बी, है ना। सही आंसर क्या हो गया? ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं लोग। सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया इस बार? एवरेज दे दिया। अभी बताया ना, वहां क्या दिया था? एम दिया था, मतलब समांतर माध्य दिया था। इस बार क्या दे दिया है? औसत। क्या कर रहा है कि द एवरेज ऑफ 50 नंबर इज 30 if 2 नंबर 35 40 आर डिस्कार्टेड। अब यहाँ पर डिस्कार्टेड शब्द यूज कर दिया है, यहाँ पर रिमूव टर्म यूज किया। बात एक ही है। डिस्कार्टेड मतलब छोड़ देना, हटा देना, और रिमूव मतलब भी हटा देना। बात समझ लो ना। हिंदी में एक ही चीज बोलेगा, हिंदी में तनाव नहीं लेना है ना। हिंदी में बोलेगा कि यदि 2 संख्याओं को हटा दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ऐसा बोल सकता है, ठीक है, या अलग कर दिया जाए, ऐसा भी बोल सकता है, ठीक है। देन व्हाट विल बी द एवरेज या अप्रोक्सीमेट ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स? वही बात हुआ, है ना, कि बचे हुए शेष नंबर का औसत क्या होगा। बन जाएगा क्या? सिंपल, सेम एकदम वही नंबर, बस अलग अलग। क्या करेंगे? 50 गुणे 30 कर देंगे, टोटल नंबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आएगा?
इसको नोट डाउन करिए। अच्छा चलो ऊपर ही बना देते हैं, ऊपर ही बन जाएगा, है ना। क्या करना है, उससे पहले सम ऑफ ऑल टर्म, है ना, कुल संख्याओं का योग, है ना, सम ऑफ ऑल टर्म्स कितना हो जाएगा भाई, तो 50 इंटू 30, 5 से 15, 1500 आ गया। अब क्या करना रहता है कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स व्हेन 2 नंबर आर रिमूव, यानी लिखेंगे कुल संख्याओं का योग यदि 2 संख्या कौन कौन 35 और 40 ना, 35 तथा 40 को हटा दिया जाए, या क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल टर्म्स व्हेन 35 एंड 40 आर रिमूव या डिस्कार्डेड। ठीक है, हटाने पर क्या हो जाएगा भाई, टोटल 1500 और माइनस में 35 प्लस 40, यही होगा, तो 1500 माइनस ये हो गया 5, 4, 3, 7, घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 1425 ना, 1425। अब क्या लास्ट में निकालेंगे, मीन ऑफ रिमेनिंग टर्म। ठीक है, तो मीन ऑफ रिमेनिंग टर्म में क्या आ जाएगा, मीन ऑफ रिमेनिंग टर्म लास्ट में, या एवरेज ना, एवरेज ऑफ रिमेनिंग टर्म या नंबर, या लिख लेते हैं क्या, शेष बचे हुए संख्याओं का औसत। ओके, ठीक है ना, औसत। तो टोटल संख्याओं का योग यहाँ लिख लेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग बटे में संख्या होगा, शेष बचे हुए संख्याओं का योग बटे में संख्या, फॉर्मूला यही होगा। तो 1425 बटे में कितना बच जाएगा, 50 था तो 2 हटा दिए, 48 बच गया, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 29.68। ठीक है, अब ऑप्शन में देखो अप्रोक्सीमेट, इसीलिए इसने लिख दिया है ना, क्या लिखा था, अप्रोक्सीमेट। तो देखो ये थोड़ा सा ज्यादा ही कम हो जा रहा है, ये भी कम हो जा रहा है, और ये क्या है, नोटा है। नोटा मतलब नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं ना, नोटा लिख देता है डायरेक्ट ना, इनमें से कोई नहीं लिखने के बजाय क्या लिख देता है, नोटा, नॉन ऑफ दी एबव, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, कितना, 28, नहीं ये है ना, ये दोनों 28 वाले थे, 29.32 है, मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, 29.3 इसके ऊपर। लेकिन फाइनल आंसर हम लोग का यही रहेगा, वो तो देख लेना ऑप्शन में जितना रहेगा जैसा, है ना, डिवाइड करने पर जो। तो 2019 के पेपर में एक क्वेश्चन आया है, और सेम टॉपिक पे क्वेश्चन 2017 में आया है ना, इसी टॉपिक पे बात करें तो 2017 पीएटी में सेम क्वेश्चन आया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन है, वहाँ पर डायरेक्ट पूछ दिया है ना। क्या पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, है ना, का फॉर्मूला क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्रसरण या विसरण या विचरण भी बोलते हैं, गुणांक बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो क्या है, सिग्मा अपॉन में x बार इंटू में 100। और भी 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन से क्या लेना है ना, ऑप्शन और दे दिया था, मान लो सिग्मा अपॉन में x बार, इसमें कुछ नहीं था, एक में दे दिया सिग्मा अपॉन में x, और एक में दे दिया अंडर रूट सिग्मा अपॉन में x बार। तो सही आंसर क्या है, सिग्मा अपॉन में
एक्स बार इंटू में 100। सिग्मा क्या है एस डी, और ये क्या है ए एम, और ये है 100। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ए एम मतलब अरिथमेटिक मीन, और गुणे में 100, या हिंदी में बात करें तो मानक विचलन बटे में समांतर माध्य गुणे में 100। तो ये इसका सही फॉर्मूला होगा किसका, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या प्रसरण या विचलन गुणांक। ठीक है, ये था 2017। यहाँ जो बात करें 2019 वाले क्वेश्चन में क्या आया है कि 10 प्रेक्षणों के लिए माध्य 50 से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग 250 है। क्या कर रहा है कि 10 हम लोग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 10 ऑब्जर्वेशन है ना, क्या बोल रहा है कि उनका जो एम है वो कितना है 50 है। उसके लिए जो उनके स्क्वायर ऑफ डेविएशन ना, स्क्वायर ऑफ डेविएशन का जो सम है वो कितना दिया हुआ है 250। ठीक है, तो सिग्मा निकालने का हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं। सिग्मा मतलब क्या एस डी ना। सिग्मा निकालने का फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन। ठीक है, एक्स बार क्या है समांतर माध्य, और एक्स क्या जो दिया रहेगा डाटा। ठीक है, मानक विचलन हम लोग निकाल देंगे ना, ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है मानक विचलन निकालने का ना। मानक विचलन निकालने का ये कौन सा विधि है, प्रत्यक्ष विधि ना। प्रत्यक्ष विधि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से क्या निकालना एस डी या मानक विचलन। ठीक है, उसको देखेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ऑलरेडी इसका वीडियो बना हुआ है, मानक विचलन में पढ़ चुके हैं है ना, पढ़ चुके हैं ना। तो ये फॉर्मूला होता है क्या x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। अब बात करें क्वेश्चन में तो दिया क्या है, देखो क्या कह रहा है कि उनके विचलनों का जो वर्गों का योग है ना वो कितना दे दिया है, सॉरी यहाँ समेशन रहेगा, समेशन ऑफ। ठीक है, तो ये समेशन ऑफ विचलनों का योग कितना दे दिया है 250 दिया है ना, कितना दे दिया है 250। n क्या टोटल नंबर कितने हैं 10 प्रेक्षण बोल रहा है ना, 10 ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर कितने हैं 10। अब क्या हुआ भाग कर दिए तो 25, और 25 का वर्गमूल निकालोगे तो क्या मिल जाएगा भाई 5 आ जाएगा, निकलेगा ना। अब हमको निकालना क्या था, तो ये जो होता है ना क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, पूरा ध्यान देना, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, या बात करें हम लोग क्या कि प्रसरण गुणांक है ना। प्रसरण गुणांक का एक और फॉर्मूला होता है, रिलेशन उसी से बनता है, क्या बनता है कि जो 2 इंटू सिग्मा है ना, मतलब क्या 2 गुने क्या है हम लोग मानक विचलन है ना, मानक विचलन। ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 गुने 5 यानी कि 10, आंसर हो जाएगा इसका 10। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो कंफ्यूज हो रहे होगे तुम लोग, एक चीज होता है क्या मानक विचलन। अभी हम लोग जो बात किए मानक विचलन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं सिग्मा से, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग एस डी है ना, इंग्लिश में बात करें तो क्या एस डी या स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा होता है क्या प्रसरण। प्रसरण जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएंस है ना, इंग्लिश में वेरिएंस। तो इन दोनों में जो रिलेशन होता है ना वो कितना होता है, तो जो वेरिएंस होगा ना वो सिग्मा का स्क्वायर है। ठीक, प्रसरण जो होगा वो क्या होगा सिग्मा का स्क्वायर। ठीक, अब देखना जैसे यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं ये वाला सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू में 100। ठीक, तो क्या था देखो सिग्मा बटे में एक्स बार कितना दे दिया था 50 गुणे में 100 क्या है 2। तो क्या मिला हम लोग को भाई प्रसरण गुणांक बराबर 2 गुणे
है कि नहीं? प्रसरण गुणांक का एक और फॉर्मूला मिल गया क्या, 2 गुने सिग्मा। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मानक विचलन और प्रसरण गुणांक में क्या संबंध होता है ना, या जो प्रसरण गुणांक है वो मानक विचलन का कितना गुना होता है, कितना गुना होगा, 2। ऑप्शन में दे देगा 2 गुना, 3 गुना, 1/2 गुना, नॉन ऑफ दिस। देख क्वेश्चन कहीं से भी उठा के पूछ सकता है, हमको पूरा बेसिक को ध्यान रखना है। क्लियर है? हो जाएगा कंप्लीट। तो सिग्मा कहाँ से आया समझ में आ गया। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, ये 2017 का ही है ना, 2017 का क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, एक क्वेश्चन में हम लोग देख लेंगे 2017 में क्वेश्चन क्या आया था, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था, है ना, कि प्रसरण गुणांक का फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन आया था फाइंड मीन या एम, समांतर माध्य ना, उनको क्या निकालना है, समांतर माध्य। x दे दिया है और f दे दिया है और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है। चलो सबसे पहले तो हम लोग श्रेणी की कल जो बात कर रहे थे, श्रेणी है कि कोई भी क्वेश्चन होगा सांख्यिकी का, तो उसमें हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सीरीज, है ना। श्रेणी 3 प्रकार के होंगे, कौन कौन, इंडिविजुअल सीरीज, है ना, पहला कौन सा होगा, व्यक्तिगत श्रेणी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या, इंडिविजुअल सीरीज ना। इसमें कैसा रहेगा, एक ही डाटा दिया रहेगा, इंडिविजुअल में क्या रहेगा, एक ही डाटा दिया रहेगा, पहचानने का तरीका, है ना। फिर दूसरा है खंडित श्रेणी ना, खंडित श्रेणी जिसको हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहते हैं इंग्लिश में, डिसकंटिन्यूअस सीरीज। इसका पहचानने का तरीका क्या है, x दिया रहेगा और f दिया रहेगा, अंक और उसका बारंबारता या फ्रीक्वेंसी। ठीक है। तीसरा जो बात करें वो कौन सा रहता है, सतत श्रेणी, सतत श्रेणी या इसी को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस, है ना, इंग्लिश में बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या दिया रहेगा, वर्ग दिया रहेगा और इधर फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, है ना, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन किसका है, खंडित का, है ना, x और f दिया है मतलब खंडित का है। खंडित वाले क्वेश्चन को बनाने के लिए समांतर माध्य में 2 फॉर्मूला है, कौन कौन, पहला तो है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड, और इसका फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fx बटे समेशन ऑफ f। ठीक है। दूसरा जो फॉर्मूला होगा इसमें लघुरीति विधि, लघुरीति विधि या इसी को बोलेंगे शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी एक्स बटे समेशन ऑफ f, जहां dx क्या होगा, x माइनस a और a क्या रहेगा, एजोमिक मीन या कल्पित माध्य, x वाले डाटा में से लगभग बीच वाले को मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको तो सिर्फ क्या करना है, ऑप्शन में टिक करना है, सॉल्यूशन बना के दिखाना नहीं है कि नहीं। लेकिन ध्यान रखना कि ये जो विधि है ना प्रत्यक्ष वाला, ये हम लोग कब यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, जब अंक जो है छोटा छोटा दिया है ना, स्मॉल अगर लेते स्मॉल नंबर्स हैं, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि यूज करेंगे तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, और नंबर अगर थोड़ा बड़ा है तो फिर हम लोग शॉर्टकट मेथड या लघुरीति विधि यूज करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, गुणा तो कर सकते हैं। तो fx 18 42 72 9 27 80 55 जो कितना है, समेशन ऑफ f कितना आ जाएगा, 16 आएगा,
लग रहा है 6 3 9 3 8 7 7 9 12 29 7 29 29 और 9 30 0 4 40 है ना। इधर समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा 6 5 11 7 18 18 20 22 22 और 8 30 0 और 3 4 5 9 12 गुणित 4 को 48 होगा 16 सबसे नीचे वाला और ओके 48 ना कितना हो जाएगा 8 5 13 13 7 20 22 22 24 24 8 32 कितना आएगा ना ठीक है 3 4 7 5 12 12 20 21 22 27 28 4 32 और 33 3 और 1 4 400 ठीक है। फॉर्मूले में मान देते हैं x बार इक्वल टू 432 बटे में 40 मार्क कर दो 4 से बार करते हैं 4 9 40 4 कम 4 0 4 का 10 से 10 कम 10 0 ये आएगा हाँ बड़ा आएगा 10 50 बटवारा है सर ये वाला गड़बड़ा है 9 18 18 और 3 21 21 और 8 29 29 और 5 34 और 5 34 34 और 4 38 48 है ना यहाँ पर गलत है 48 से भाग करना है भाग कर कितना आएगा 432 बटे में 48 तो 8 से 8 से 45 8 5 40 8 4 32 6 नंबर छोड़ ठीक है ना आंसर क्या आ जाएगा ठीक है। हाँ तो 2017 के ही पेपर में क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 57 ना वो सेट वाइज अलग अलग क्वेश्चन आता है दिल में है ना जो भी सेट होगा क्वेश्चन क्या आएगा फाइंड एसडी फॉर द डाटा। एसडी मतलब क्या स्टैंडर्ड डेविएशन या हिंदी में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे उसको मानक विचलन या इसी को बोलते हैं प्रमाप विचलन ठीक है हिंदी में प्रमाप या मानक विचलन इंग्लिश में एसडी या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है। अब फिर बात करें तो ये किसका है भाई व्यक्तिगत श्रेणी का है कि नहीं व्यक्तिगत श्रेणी का। और व्यक्तिगत श्रेणी में हम लोग फॉर्मूला देखे थे सिग्मा का क्या था अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का सिग्मा बटे में एन। अभी एक क्वेश्चन बनाए थे ना सेम क्वेश्चन था कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस वाला यही था ना सिग्मा फॉर्मूला। व्यक्तिगत श्रेणी में या इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा यानी कि एसडी का फॉर्मूला ये होगा क्या समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में n। x बार क्या है am या समांतर माध्य ठीक है। तो सबसे पहले x तो हम लोग के पास गिवन ही है पहले क्या निकाल लेते हैं x बार निकल जाएगा ना x बार कैसे निकालेंगे x बार मतलब क्या समांतर माध्य पूरे को जोड़ के और कितना से भाग करना पड़ेगा 4.4 प्लस 4.7 प्लस 4.1 प्लस 4.5 बटे में टोटल है 8 से भाग कर देंगे कितना है टोटल जोड़ोगे तो आ जाएगा 35.6 बटे में 8 और ये आ जाएगा 4.45 ठीक है कैलकुलेशन कर लेना है ना। चलिए अब अगला जो टेबल बनेगा इसमें क्या बन जाएगा भाई x माइनस एक्स बार मतलब 4.45 से किसको घटाना है इसको तो 4.8 में से उसको घटाओ 4.45 को कितना आ जाएगा 0.35 आ जाएगा ना 0.3
हाँ, तो क्या निकाल लेंगे, x माइनस एक्स बार को कैसे निकालना है कि x बार निकाला है तो उसमें से किसको घटाना है, x में से ना, तो इसको घटाते चले जाना है, x माइनस एक्स बार नहीं होगा तो एक थोड़ा सा कॉलम को बड़ा कर लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वहीं पे घटाते चल रहे हैं सब, ऐसा लिख लेना 4.8 माइनस कितना 4.45 और इक्वल टू में 30 है ना, तो ये पूरा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है, इससे हमको मतलब भी नहीं है। अब उसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे तो 0.35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 का स्क्वायर, 0.65 का स्क्वायर, 0.05 का स्क्वायर, 0.25 का स्क्वायर, 0.35 का स्क्वायर और ये, ठीक है, तो देख लेना। ठीक, अब लास्ट में जो फॉर्मूला है कि x माइनस एक्स बार का जो समीशन है वो और अपॉन में क्या n, तो 1.22 अपॉन में 8, इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 0.3905 और हम लोग के ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला वाला 0.39, ठीक है, दशमलव के 2 स्थान तक, बाकी 4 नहीं है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।